दोगे लोग? अरे तुम्हारे बाल तो बड़े लंबे लंबे हो रहे हैं। Every day you make mistakes, but heroes know that. नहीं मैं पूछा है दोगे लोग? शलजम, हाँ शलजम पाऊँ। अच्छा जी, अभी मैंने साग धोया माशाल्लाह से, काफ़ी सारा साग था। मैंने कहा थोड़ा सा ये नीचे हो जाएगा ना, जैसे ही पानी होता है तकरीबन ये बैठ ही जाता है। तो फिर मैंने ये 2 बास्केट भी धो के रखी हुई हैं। इसमें भी ये देखें, ये भी सारा साग ही है। तो साग चढ़ाते हैं। दूध आ गया, दूध बॉयल हो रहा है। बस किचन के काम शाम सारे हो रहे हैं। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं जी आप सब? आई होप आप सब ठीक होंगे। और मैंने सुबह चाय पीते ही साग को चढ़ा दिया था, क्योंकि साग का भाई बहुत सारा काम होता है। और जब एक दफ़ा चढ़ जाता है पतीले में साग तो फिर बन ही जाता है, भले 1 दिन लगें कि 2 दिन लगें। तो ये सारा मिक्स साग था, यानी कि गोभी का भी मिक्स था और थोड़ा सा इसमें सरसों का भी था, और मैंने पालक भी एक गड्डी इसमें डाली थी। तो ये काफ़ी अच्छा था। इसमें वो बाथू भी कटा हुआ था। तो ये ज़रा मिक्सचर होता है तभी साग अच्छा बनता है। साग में पालक बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है, उसके बगैर ये थोड़ा सा ना कड़वा सा बनता है। तो बस मैंने अच्छी तरह से इसको धो लिया था, क्योंकि इसमें मिट्टी होती है। और वैसे तो साफ़ सुथरा ही था, लेकिन बहरहाल धोना तो ज़रूरी होता है। थोड़ी बहुत रेत निकली भी थी नीचे से ना, तो अच्छी तरह से मैंने वॉश कर लिया था। और फिर मैंने इसको चढ़ा दिया। मैंने इसमें 2 शलजम, खूब सारी हरी मिर्ची और खूब सारा मैंने लहसुन भी ऐड किया था। अब बस वो इंशाल्लाह पक ही जाएगा। अब जी यहाँ पे मैं बना रही हूँ नाश्ता, और एयर फ्रायर पे मैं डाल रही हूँ हैश ब्राउन, जो कि मैं डॉन के लेकर आई थी। और ये बिल्कुल ही मतलब फ्रीज़ हुए थे ना, तो खैर मैंने इसको एयर फ्रायर में डाल दिया। तो मैंने कहा देखते हैं किस तरह से बनते हैं, नहीं तो इसको हल्का सा मैं फ्राई पैन में फ्राई कर लूँगी। यहाँ पे मैं बना रही हूँ स्क्रैम्बल्ड एग। 2 मैंने एग लिए हैं, उनको अच्छी तरह से फेंट लिया है। और स्क्रैम्बल्ड एग जो है ना, मैं परफेक्ट तो नहीं हूँ स्क्रैम्बल्ड एग में, ट्राई करी थी कि आना चाहिए ना, और बड़ा मज़े का लगता है। हल्का सा मैंने इसको ऑयल डाला है फ्राई पैन में, और ज़्यादा गर्म नहीं होने दिया, क्योंकि अगर गर्म होगा तो फिर वो ऑमलेट ही बन जाएगा। तो हल्की हल्की आंच पे ही मैं इसको पका रही हूँ, और हल्का हल्का सा मैं ना इसको मिक्स करती जाऊँगी, तभी ये बन जाता है। अच्छा, इसके ऊपर चीज़ डालो ना तो ये और ज़्यादा मज़े का बनता है। थोड़ा सा मुझे लगा कि मेरा थोड़ा सा ज़्यादा पक गया स्क्रैम्बल्ड एग, नहीं थोड़ा सा कच्चा कच्चा सा होता है, मज़े का लगता है। अच्छा, माइक्रोवेव सॉरी एयर फ्रायर में तो नहीं हुए, तो फिर मैंने इसको हल्का सा ना ब्राउन करने के लिए फ्राई पैन में ब्राउन कर लिया था। वहाँ पे साइड पे दूध भी बॉयल हो रहा है। नाश्ता भी बेटी का बन गया। मैंने नाश्ता सुबह ही ले लिया था, चाय और साथ में एक स्लाइस मैंने ले लिया था। और बस साग बन रहा है। ऊपर आई थी, यहाँ पे मैं लेकर आई हूँ हैंगर, और ये वेलवेट कोटिंग के साथ है, और मुझे बड़े पसंद आए थे। जब मैं मेट्रो गई थी ना, तब से ही लेकर आई थी। और सुबह जब मैंने साग चढ़ाया था तो साथ ही मैंने यखनी भी चढ़ा दी थी। मेरे पास फ्रीज़र में एक पैकेट रखा हुआ था जो कि बीफ का था, और उसमें नली वाला गोश्त था। तो मैंने कहा चलो आज पुलाव बनाते हैं ना, बीफ वाला। मैंने काफ़ी अर्सा हो गया बीफ वाला नहीं बनाया था। वैसे वो सब्ज़ी वाला या चिकन वाले तो बनते ही रहते हैं, बिरयानी भी बनती रहती है, लेकिन बीफ वाला पुलाव मैंने काफ़ी दिनों से नहीं बनाया था। तो गोश्त बहुत अच्छे से माशाल्लाह गल चुका था काम करते करते ही। और यहाँ पे जी मैंने ऑयल डाला पतीली में, साथ ही गरम मसाला साबुत डाला। प्याज को मैंने हल्का सा गोल्डन ब्राउन सा किया, और साथ ही मैंने ये गोश्त गला हुआ जो था ये भी सारा मैंने डाल दिया। और यखनी ही मैं डालूँगी उसमें, तो इससे बहुत मज़े का बनता है भाई। यखनी पुलाव की तो अपनी ही बात है, और स्पेशली अगर वो बीफ का हो तो। अच्छा, साथ ही मैंने इसमें लहसुन तो पहले मैंने तड़के में ही डाल दिया था। मैंने 2 छोटे साइज़ के टमाटर, मैं पुलाव में ज़्यादा टमाटर ऐड नहीं करती, बहुत ही कम करती हूँ, 1 या 2 कर लेती हूँ। साथ ही हरी मिर्चें काट के डाल दी थी, और मैंने कुटी मिर्चें इसमें डाली हैं। इस पे मैंने पिसी मिर्चें नहीं डाली, कुटी मिर्चें डाली हैं, नमक डाला है, साबुत गरम मसाला ऐड किया है, और अब इसको अच्छे से मैं भून लूँगी। और मैंने यखनी डाल दी थी, थोड़ी सी यखनी कम हो रही थी तो मैंने इसमें थोड़ा सा पानी भी ऐड कर लिया था। और अब साथ ही चावल चले जाएंगे। और ये चावल ना शाजी लेकर आई थी मेरे लिए, और ये बड़े मज़े के मुझे चावल लगे। एक तो इतना लंबा हो जाता है, और दूसरा इसका टेस्ट भी बड़ा लाइट सा, बड़ा मज़े का टेस्ट है। स्पेशली यखनी पुलाव में तो ये चावल मुझे बेस्ट लगे हैं। पहले मैं कहीं और से लेती थी, अब मैं शाजी को कह दिया करूँगी वही ले आया करेगी।
और यहाँ जी मैंने लगा दिया दम। जब मैंने दम लगाया तो मैंने कहा मैंने वीडियो तो बनाई ही नहीं है, अब मैं सिर्फ आपको दिखाने के लिए थोड़ा सा उठा रही थी कि मैंने हल्का हल्का सा ना इसको, मतलब हल्की आंच पे मैंने इसको दम पे रख दिया था। शामी कबाब मैंने बनाए तो रिसफ ना मेरे शामी कबाब बहुत ज़्यादा सॉफ्ट हो गए थे ना, तो फिर मैंने कहा अब मैं इसको, क्योंकि अंडे बीच में ना 2 डाल दिए थे गलती से, तो वो फिर ये कि बहुत नरम हो गए थे। अब मैंने इसको अंडे की कोटिंग के साथ जब फ्राई किया तो बहुत अच्छे से ना शामी कबाब फ्राई हो गए थे। और बेटी अभी जा रही थी ट्यूशन, तो मैंने कहा चलो साथ में तुम लेती जाओ। और बाकी ये कि दोपहर के वक्त हम सब ने ये खाना खा लिया था और बहुत ही मज़े का पुलाव बना था। Every day you make mistakes, but heroes know that's what it takes to find them. हाँ ये 5 मिनट का है, ठीक है। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं जी आप सब। मैं जा रही हूँ जी शाजी के घर, शाजी ने बुलाया हुआ है तो बस चलते हैं। दरवाजा से क्या क्या दे? हाँ पतीला गिन गिन, हाँ हाँ पतीला गिन। अस्सलाम वालेकुम। हाली किचन च बड़ी खड़ी मैं उत्ते वेंदी पई अम्मा को। आई आई ऊपर आ जाओ, कर कर कर। वो अच्छा नहीं नजर आंदा, इतना नहीं नजर आंदा, अंधेरा थी वेंदे अंदर। शाल किधर है? हैं? शाल किधर है? अच्छा क्या हाल है? ठीक अस्सलाम वालेकुम। खुश हम्म। राजी खुशी है। ओए मेरी बेटी कैसी है? ड्राइवर रोटी ना खाते ओ बस मैंने तो कितों खा से पैसे लेते हैं। सोनिया को खासी सालन दिया। अच्छा सोनी तो कल ही आई? मैं कल ही आई। अच्छा अच्छा ठीक। मानो ने पढ़ना आई। आज गई है स्कूल? हाँ जी। वैसे कल कल नहीं गई थी। झूठी, कल कोई नहीं गई। क्या पढ़ा था स्कूल में? कलर डे था आज? बस कलर किए थे। अरे तुम्हारे बाल तो बड़े लंबे लंबे हो रहे हैं हो रहे हैं लंबे हो रहे हैं। अच्छा यूके तो वाह, कले कले। आने दे चल। आपके बाल छोटे हो गए हैं? हाँ क्यों? अपने आप? अब तेरी बनाऊं? हाँ तो तैयार है ना। चिल्ली मिली मेरा दिल नहीं कर रहा, वो मैं बाद में खाऊंगी खाने के बाद। अच्छा ये सॉस इधर पावा चाहिए, सॉस पाओ। हाँ हाँ ओके। ये ते सॉस ना पाओ, सॉस क्या है बात? तो साफ उसा के जुतियां। अच्छा और मैं भी हंस रही थी, मैंने कहा या तो फिर मैंने बड़ा अच्छा सा इंग्लिश म्यूज़िक लगाया है, और या फिर मैंने वो बंद हुए और मैंने ओरिजिनल जब आवाज़ें खोली हैं तो फिर वो रेडियो वाले की आवाज़ें आने लग गई हैं। लो ले लन तो पतीसा ले लो, और ये वो पता नहीं कि वो क्या क्या बातें करता है। तो हम तो खैर बचपन से सुन रहे हैं, तो मुझे इतनी हंसी आ रही थी ना, मैंने कहा मेरे काम देखो कि एक तरफ तो मैंने क्या लगा दिया और एक तरफ वो क्या आ रहा है। तो बस यही हुस्न है भाई पाकिस्तान का, और ये आवाज़ें जो है ना हर शहर में, पाकिस्तान के हर शहर में आ रही होती हैं, और मेरे ख्याल में इन्हीं चीज़ों को एंजॉय करना चाहिए। जो बाहर से आते हैं पाकिस्तान में कुछ तो खैर होते हैं जो मजाक भी उड़ाते हैं ऐसी चीज़ों का,
और कुछ जो है वो इन चीज़ों को एंजॉय करते हैं। तो हर किसी की अपनी अपनी सोच होती है। तो बहरहाल जी यहाँ पे आज मैं आई थी शाजी के घर, क्योंकि शाजी ने ना कहा था कि आज जो है ना खाना मेरे साथ खा लेना। और वैसे तो मानो ने भी, मेरी बेटी ने भी आना था, लेकिन आपको पता है कि आजकल ओ लेवल्स के बच्चों का ना CIS का बड़ा टाइट शेड्यूल चल रहा है। तो वो बहुत ही पागल हुए हैं बच्चे। तो इसलिए वो उसने कहा कि मामा मेरा टेस्ट है, मैं अगर उधर चली गई तो फिर शाजी मम्मा के घर से आने का मेरा दिल नहीं करेगा, तो मैं नहीं जाती क्योंकि उसने ट्यूशन जाना था। मैंने कहा चलो फिर मैं खाना खा के ना वापस आ रही हूँ। तो शाजी ने यहाँ पे बड़े मज़े का स्टीम रोस्ट बनाया हुआ था, और साथ में उसने वेजिटेबल ग्रिल करके ना ऊपर से वो चिकन पीस रख लिए, और बड़ी अच्छी चीज़ें बनाई थी। पुलाव बनाया हुआ था, कोफ्ते बड़े मज़े के बनाए हुए थे। तो मैंने कहा चलो थोड़ी देर तक बैठ के खाते हैं। ऊपर पे अम्मी के घर गई थी, घर कह रही हूँ, ऊपर अम्मी के पास गई थी टेरेस में, क्योंकि वहाँ पे बड़ी अच्छी धूप आती है। लेकिन आज ऐसी जालिम कड़ाकेदार हवा चल रही थी ना, यकीन करें बैठा नहीं जा रहा था। तो फिर हम सारे नीचे आ गए थे। हमने कहा चलो खाना खा लें, तो फिर खाना खा के ना फिर ऊपर वापस ऊपर चले जाएंगे, थोड़ी देर धूप के मज़े भी ले लेंगे। क्योंकि मेरे घर में ना धूप आती है, लेकिन वो बिल्कुल छोटा जो टेरेस है ना वॉशिंग एरिया वाला, उस साइड पे आती है। तो वो भी खैर मैं कभी कभी धूप वहाँ भी सेक लेती हूँ, लेकिन वहाँ पे सिर्फ 2 बजे तक रहती है, फिर ख़त्म हो जाती है। लेकिन शाजी के घर ये है कि 4 बजे तक भी धूप खड़ी रहती है। यहाँ पे इसने शाजी ने पुलाव बनाया हुआ था साथ में, तो पुलाव का दम भी निकाल लिया था, मशरूम सॉस बना ली थी। उससे सारी रेसिपीज़ अपनी वीडियो में अपलोड की हुई हैं। इंशाल्लाह उसका भी शायद आज ब्लॉग आ ही जाएगा, तो उसमें आप देख लीजिएगा। और शाजी के घर मैं काफ़ी टाइम बाद आई हूँ, और मिस भी करी थी। अब तो मैंने सोचा है कि मैं रेगुलर आया करूँगी, क्योंकि ऐसे ही होता है कि आप घर के काम करके जब थक हार के बैठते हैं, तो फिर ये होता है कि चलो अब कहाँ निकलें, बस बैठे रहते हैं। लेकिन अब मैंने सोचा कि नहीं, अब मैं निकला करूँगी, थोड़ा सा ना इंसान फ्रेश हो जाता है। और शाजी का घर जहाँ पे है वो थोड़ा सा ही दूर है मेरे घर के, थोड़ा सा ही मेरे घर से दूर है। तो वहाँ बड़ी अच्छी हवा भी आती है, गर्मियों में सर्दियों में बड़ा मज़ा आता है ना उसके घर, स्पेशली उसके टेरेस खुला खुला है। तो बस ये यहाँ पे हम खाना सर्व कर लेंगे और बैठ के खा लेंगे सारे, और गपशप लगाएंगे। अम्मी, मैं और शाजी, हमारी एक अपनी दोस्ती है, और जो कि बचपन से है। और फिर हम पूरे दुनिया जहान की बातें करते हैं और बड़ा एंजॉय करते हैं। अला बने घंटे तक वो फिर मेरा निकलने को दिल नहीं करेगा। वो है पिया टेस्ट। आओ आओ अम्मी आओ। रोटी उसमें को दे दे, उसमें चपकेंदी है। हाँ मम्मी उसमें रोटी पका दे। टेबल से जाएगी तो हमारे पिक्चर फूड चावा ने पिक्चर परमार ना फूड रोटी रोटी पका। बस जी हम यहाँ पे बैठ गए थे और रुमान भी आ गया था, और ये शाजी का बेटा है। बहुत से लोग पूछते हैं कि रुमान कौन है, तो रुमान शाजी का बेटा है, मेरी बहन का बेटा, मेरा भांजा। और ये शाजी की छोटी बेटी है इशाल। और इशाल जो है ना, जब भी मैं हूँ ना तो वो कहती है मैंने मम्मी के हाथ से खाना खाना है। वो अपने बाप को कहती है बाबा मेरी ना 2 मम्मियाँ हैं, एक नादिया मम्मी और एक शाजिया मम्मी। तो बहुत प्यार करती है मुझसे, और मैं भी बहुत प्यार करती हूँ। तो यहाँ पे जी मैं ऊपर आ गई थी, और मैं अपनी खीर जो है वो ऊपर लेकर आ गई थी, और बड़ा इंजॉय कर रही थी। तो ये थे हमारा आज का व्लॉग। इंशाल्लाह मिलूंगी आपसे नेक्स्ट वीडियो में। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़ जी, बाय बाय।